बाइडेन के कीव दौरे के बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी अब रूस के खिलाफ अग्रेसिव हो चुके हैं। अब तक यूक्रेन को जिन हथियारों की सप्लाई करने से अमेरिका और ब्रिटेन और नेटो के देश इनकार कर रहे थे, अब उन्हीं हथियारों को कीव जल्द से जल्द भेजने की तैयारी हो रही है। और जानते हैं, इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है लॉन्ग रेंज वेपन्स का, जिसमें शामिल है लंबी दूरी तक मार करने वाली गाइडेड मिसाइलें, लड़ाकू विमान, डिफेंस सिस्टम और जीपीएस बम। तो क्या पश्चिम के हथियारों का नेक्स्ट टारगेट मॉस्को है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस यूक्रेन जंग में विनाशक हथियारों की एंट्री होने वाली है? क्या नई जनरेशन वाले लॉन्ग रेंज वेपन बैटल ग्राउंड में कोहराम मचाने वाले हैं? क्या घातक लड़ाकू विमान, विस्फोटक रॉकेट और विध्वंसक मिसाइलें वॉर जोन को थर्राने के लिए आमादा हैं? ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है, क्योंकि भले ही अब तक की जंग में रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा हो, मगर अब यूक्रेनी सेना को पश्चिमी देशों से जो हथियार मिल रहे हैं वो पहले से ज्यादा विनाशक हैं। जमीन से लेकर आसमान तक डेडली प्रहार करने की ताकत रखते हैं। जी हां, वॉर जोन से जो एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ब्रिटेन जल्द ही यूक्रेन को पहली लॉन्ग रेंज मिसाइल देने वाला है। इसके अलावा यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल भी दी जाएगी। यूक्रेन को जल्द ही ब्रिटेन और इटली F-16 लड़ाकू विमान देंगे। वहीं अमेरिका AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल यूक्रेन को देगा। यूक्रेन को अमेरिका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और जीपीएस बम भी देगा। यूक्रेन के अलावा पोलैंड में यूएस एवेंजर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों से मिले वेपन्स का यूक्रेन ने बेहद सटीक तरीके से इस्तेमाल किया है और इसका फायदा भी यूक्रेन को हुआ है। कई इलाकों में रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। मगर इस बार यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने के लिए पश्चिमी देश इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि बाइडेन की कीव विजिट के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने परमाणु संधि तोड़ दी और यूक्रेन अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग दे दी। Создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России. Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно, ни у одной страны. रूसी राष्ट्रपति का ये बयान बाइडेन के कीव से लौटने के बाद सामने आया। हालांकि इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि बाइडेन के कीव जाने से 2 दिन पहले रूस ने सरबत मिसाइल का टेस्ट किया। वो भी प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से, जहां अप्रैल 2022 में पहले भी रूस लंबी दूरी तक मार करने वाली सरबत मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। हालांकि रूस के सरबत मिसाइल टेस्ट के दावे को पश्चिमी मीडिया हवाई साबित कर रहा है। वेस्ट कंट्री के तमाम मीडिया हाउस का दावा है कि रूस ने प्लेसेट्स कॉस्मोड्रोम से सरबत मिसाइल दागी। ये तो खबर सही है, मगर रूसी डिफेंस का ये मिसाइल टेस्ट फेल हो गया। आधे रास्ते में ही मिसाइल ध्वस्त हो गए।
पहले न्यूक्लियर अटैक करने वाली मिसाइल के टेस्ट, फिर खुलेआम पश्चिमी देशों को एटमी हमले की वार्निंग। पुतिन के इस आक्रामक अंदाज को देखते हुए अमेरिका और नेटो देशों ने अपने लॉन्ग रेंज विनाशकों को वॉर जोन में झोंकने का फैसला किया है। सबसे पहले बात ब्रिटेन से मिलने वाली स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की, जिसे यूरोपियन मल्टीनेशनल डेवलपर और मैन्युफैक्चरर ने तैयार किया है। यूरोपीय देशों में स्टॉर्म शैडो को अचूक ब्रह्मास्त्र के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि अगर इस मिसाइल को दागने से पहले टारगेट सेट कर दिया गया तो फिर वो उसे तबाह करके ही दम लेती है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस यानी जमीन और आसमान दोनों वॉर जोन में इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। बड़े बड़े बंकर, सैन्य अड्डे और मूविंग टारगेट पर अटैक करने में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को महारत हासिल है। इसकी मारक क्षमता 250 से 300 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है और ये क्रूज मिसाइल जीपीएस से भी लैस है। आर पार की जंग में दुश्मन पर सटीक प्रहार करना हो, हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन करना हो, उसमें स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को महारत हासिल है। ये स्कैल्प मिसाइल का ही एडवांस्ड वर्जन है, जो दुश्मनों के ठिकानों को लॉन्ग रेंज से ही तबाह कर देती है। बेहद ही हाईटेक माने जाने वाली स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल बीते कई दशकों से यूरोपियन देश करते आए हैं। राफेल, टोर्नाडो, साप, ग्रिपन, यूरोफाइटर, टाइफून और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों में इस मिसाइल को लगाया जाता है ताकि दुश्मन के इलाके में घुसे बगैर प्रचंड बारूदी कोहराम मचाया जा सके। मतलब यह है कि भले ही जंग रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही हो, मगर हकीकत तो यह है कि महाबली रूस को अब दुनिया की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका और नेटो जैसे ताकतवर सैन्य संगठन और उनके विनाशक हथियारों से लोहा लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह यूएस, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, हर दिन कोई नई सैन्य डील कर रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि रूस यूक्रेन वॉर अब पहले से ज्यादा विस्फोटक और भयानक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।